आपने विपक्ष के किन नेताओं से संपर्क किया? आप देश के अंदर में एक तानाशाही चलाना चाहते हैं क्या? कमेटी भी आपकी, रिपोर्ट भी आपकी, लागू भी आप कर देंगे, तो जनता क्या करेगी भैया? इसके मतलब सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। भाई इसमें नेता कहां थे पार्टी के? भाई ये एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, ये विशेषज्ञों की समिति थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गंभीरता का मुद्दा है और इसको गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करने की बात कही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा, संविधान कहता है 5 साल की सरकार, 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो बिना संविधान में बदलाव किए तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। तो क्या आधार है और कैसे ये मुमकिन आपकी सरकार करने की सोच रही है? गुड क्वेश्चन। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हो रहा है, 2 महीने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, उसके 2-3 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव है, उसके 6 महीने के बाद गुजरात का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है, उसके बाद 2026 में तो शुरू में होगा बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव तो सेकंड हाफ में होगा। कोई एक 6 महीने बता दे जब कोई चुनाव ना हो देश में। यहां वस्तु स्थिति क्या है? कई बार देखिए 2 प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक है अरे सब चलता है देश में, ऐसे ही चलेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता, जो है वही ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानता। एक है दृढ़ता और सूझबूझ के साथ, हिम्मत के साथ बदलाव लाना और फिर व्यवस्था बदलाव करना। जो सवाल आप पूछ रही हैं, ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए थे। लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयोग अभी 2 राज्यों के चुनाव अलग से करा रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और जो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो सकते थे वो भी कराने को तैयार नहीं है, कैसे पूरे देश का चुनाव एक साथ वो करा पाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो आप नहीं, तो पूरे देश का चुनाव तो अभी हुआ है 3 महीने 4 महीने पहले। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं 2 आयाम है इस चीज के। पहली बात, क्या यह उचित है और इसकी आवश्यकता है? दूसरा विषय आता है कि यदि आवश्यकता है तो फिर रास्ता क्या है? और पहले 20 साल तो लगातार होता था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपकी बात सही है कि जो संवैधानिक बारीकियां हैं कि इसमें से रास्ता बीच में कैसे निकाला जाएगा। जैसे दल बदल विधेयक पहले नहीं था, तोड़फोड़ होती थी, फिर 1/3 का आया राजीव गांधी जी के जमाने में, अटल जी के टाइम में और सख्त हो गया। तो जैसी आवश्यकता, जैसे पहले कोई कहता था, कल्पना नहीं हो सकती थी कि हर व्यक्ति के पास कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड, और लोग ये मानते थे कि ये चुनाव मतपेटियों का लूटना और वो कब्जा होना सब सामान्य होगा। आज आईडी कार्ड भी है, हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी भी है। तो अगर इच्छा शक्ति है, दूरदृष्टि है, तो रास्ते निकल सकते हैं। बस मैंने कहा अंततः यहां 2 ही लोग हैं, एक है कि सब चलता है ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और एक है बदलेगा, रास्ता निकलेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यही है, कई लोग ये मानते हैं कि अगर चुनाव एक साथ होगा तो देश के लिए भला होगा, विकास के कामों में ज्यादा तेजी आएगी, रिश्ते स्टेट और केंद्र के बीच में बेहतर होंगे। आपको क्या क्या खामियां दिख रही हैं? अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपने सुधांशु जी से ही पूछा था सबसे पहले, आप बता दीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं? वोटर आई कार्ड पे चले गए, सीसीटीवी पे चले गए, लेकिन क्यों करवाना चाहती है ये नहीं बता पाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इनका तो मात्र एक ही लक्ष्य है, 1 नेशन 1 डोनेशन, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 मैन। इनको फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं है, ये फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं करते। सीधा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, कितने महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो आप जब लोकसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ था, तभी अगर आपको ये करना था, तो अगर हम रिपोर्ट देखेंगे सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की, 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 35,000 करोड़ खर्च हुआ, तो देश का बचता। उसी समय आप करवाते ना, किसने आपको रोका था? अब आप चूंकि 2029 तक आपको रहना है, तो 2029 में हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई? करवा लीजिए आप 4 महीने बाद, साल भर में करवा लीजिए, रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आपको ये सब कुछ नहीं करना है। तो गया बेटे। क्योंकि आपको पता है अभी 2025 में भी चुनाव है, 26 में, 27 में उत्तर प्रदेश में है, 25 में बिहार में है, 26 में पश्चिम बंगाल में, जहां सब जगह हार रहे हो। सरकार भी आपकी किसी तरह से चल रही है, बैसाखी पे टिके हो, ये भी सरकार जा सकती है। तो आप एक रास्ता खोज रहे हो, कैसे मुझे बचना है। ये बुरा लगा, ये बचने का रास्ता है, क्योंकि सरकारें आपकी स्टेट से भी जा रही हैं। अगर यही आपको करना था, जो पार्टी 4 राज्यों का चुनाव नहीं कर पा रही है एक साथ, वो कपकपी छूट रही है उसकी, वो क्या चुनाव कराएगी भाई? आज देखिए महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवा पाई है, झारखंड का चुनाव नहीं कर पाए, अरे दिल्ली का चुनाव करवा दीजिए आप। छोड़िए आप, अगर इतनी हिम्मत आप में है तो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप 2 स्टेट का चुनाव, हरियाणा का चुनाव नहीं कर पाए, आप सिर्फ हरियाणा और जीके का, आप कश्मीर का चुनाव करवा पा रहे हो आप। तो आप कैसे चुनाव करवा देंगे पूरे राज्यों का और पूरे सेंटर का? इसलिए आपका देखिए, आपका क्या है, आप पीडीए को खत्म करना चाहते हैं। आप सामाजिक में जो लोगों को हम जिस तरह से ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। संविधान में आप परिवर्तन करना चाहते हो। अंजना जी, ये संविधान और लोकतंत्र के लिए ये बीजेपी हमेशा खतरा रही है। अच्छा बात नहीं है। आज भी संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों मैं बता रहा हूं, ये जो भी बिल लेके आते हैं आज की डेट में, इन्हें वापस करना पड़ता है। किसान का बिल इन्होंने वापस किया, लेटर एंट्री इन्होंने वापस की, वक्फ बोर्ड वापस कर आ गए उस पे, जिस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए थे, 50% पे आ गए, अब 100% पे आएंगे। इसी तरह ये बिल भी वापस नहीं, उसी तरह से ये भी वापस करेंगे। ये जो लेके आए ये भी वापस करेंगे, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, सगुफा छोड़ना है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम कर दीजिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दीजिए, 1 नेशन 1 हेल्थ कर दीजिए, 1 नेशन 1 लाइफस्टाइल कर दीजिए,
कर दीजिए ना, हिम्मत है तो। आम जनता का फायदा होगा, वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा, वन हेल्थ हो जाएगी, तो जनता से फायदा, जनता की बात कुछ ना हो जाए, सगुफे छोड़ के मुद्दे भटका दो। बोलने दे कोविंद कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके भी नाम आप जानते होंगे। एक कमेटी ने 300 पन्ने की रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को भारत की सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस कमेटी में कितने विपक्ष के नेता थे, किन किन नेताओं को उन्होंने इंक्लूड किया था? किसी को नहीं किया। इन्होंने खुद कमेटी बनाई, कमेटी बना के खुद अपने हिसाब से रिपोर्ट पेश करवा ली। अरे आप इसको चर्चा पहले पार्लियामेंट में इस पर लाना था, तो पार्लियामेंट में एक चर्चा तो कर लेते। चर्चा करने के बाद आप इसको लेके आते। भाई आपने विपक्ष के किन नेताओं से संपर्क किया? आप देश के अंदर में एक तानाशाही चलाना चाहते क्या? कमेटी भी आपकी, रिपोर्ट भी आपकी, लागू भी आप कर देंगे, तो जनता क्या करेगी भैया? इसके मतलब सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। भाई इसमें नेता कहां थे पार्टी के? भाई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी। अब जब ये कैबिनेट से मंजूर होगी, जब सदन में आएगी, तो सब पार्टियों के नेता बोले। तो या तो आपने देखा ही नहीं, या आप इतना नॉन सीरियस होके बोल रहे हैं कि विपक्ष के कौन से नेता थे, सत्ता पक्ष का कौन सा नेता था, ये बताइए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे भाई ये विशेषज्ञों की समिति थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गंभीरता का मुद्दा है और इसको गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करने की बात कही है। यदि ये कहा गया है, मान लीजिए उसने सिफारिश की है, मंजूर होगी, वो उसके बाद पता लगेगा कि 2029 से पहले जो विधानसभाएं खत्म हो रही वो आगे बढ़ेंगी, तो कर्नाटक को भी लाभ होगा, पंजाब को भी लाभ होगा कि नहीं होगा? तमिलनाडु को लाभ नहीं होगा, बंगाल को लाभ नहीं होगा। अब इसमें राजनीति ढूंढने का प्रयास करना, तो मेरे विचार से एक गंभीर विषय है और इसको ईमानदारी से देखना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। सांसद और विधायक की सीट रिक्त होती है तो वो चुना जाता है सिर्फ रेजिडुअल टेन्योर के लिए, फुल टर्म के लिए नहीं कि बीच में सीट रिक्त हो गई अब वो 5 साल रहेगा। ऐसा तो नहीं होता महोदय। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। तो ऐसा भी नहीं है कि ये व्यवस्था कोई ऐसी अजूबी व्यवस्था है जो भारत में कहीं अभी तक लागू नहीं है। ये एक डायरेक्शन में लागू है और उसी ढंग से इसको एक बड़े स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। Emotional damage